किसी के मन की बात जानने के 3 आसान त्रिकोण हैं। इन्हें समझ लीजिए तो आप किसी का भी मन बड़े ही सहजता से पढ़ सकते हैं। अब सुनिए एक बुद्धि वाले की कहानी, जो इन 3 त्रिकोणों से जुड़ी समझ आपको सरलता से देगी। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था और छोटा भाई खेतों में मेहनत करता था। खेतों पर जानवर बहुत आते और फसलें खराब हो जाती। तब छोटे भाई ने समझदारी दिखाई और अपने बड़े भाई को खेत में रखकर कहा कि जैसे ही कोई जानवर आए तुम जोर जोर से चिल्लाना, ताकि जानवर भाग जाए। बड़े भाई ने दिन रात उतनी ही भोलापन और लगन से चिल्लाना शुरू किया और वे दोनों कुछ दिन चैन में रहे। फिर एक दिन एक हिरन बेचैन दौड़ता हुआ उनके खेत में आया, बाड़ तोड़कर भाग गया और उसी हिरन के पीछे पीछे एक राजा भी आ पहुंचा। राजा ने अंधे व्यक्ति से पूछा कि क्या उसने हिरन देखा है, और अंधा बोला, राजन, जो आप हिरन समझ रहे हैं वो हिरनी है और वो गर्भवती है। और इस पर राजा आश्चर्य से भर गया। उसने अंधे की बात की सत्यता पर संदेह करके सेनापति से जांच करवाई और पता चला वही था, अंधा सही था। राजा को जिज्ञासा हुई कि ये कैसे संभव है कि अंधा व्यक्ति यह सब कैसे जान गया। तब अंधे ने बताया कि उसकी सुनने की शक्ति तेज है, क्योंकि वो खेत पर बैठा रहता है। उसकी सूझबूझ और अनुभव से वह जान लेता है कि किसी जानवर की चाल कैसी थी, बाड़ के टूटने का ढंग कैसा था, किसने कैसे कूदा। इस सब को देखकर उसने निष्कर्ष निकाला। जैसे जैसे राजा और जिज्ञासु हुआ, अंधे ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि किसी के मन की बातें जानने के 3 बातें हैं: आंखों की भाषा, चेहरे के हाव भाव और शरीर की भाषा, हाथों के इशारों सहित। और इन तीनों त्रिकोणों को समझकर आप सामने वाले के मन का हाल, उसके इरादे और उसकी सच्चाई पता कर सकते हैं। अब आगे की बात सुनिए। राजा ने अंधे से अपने अपने प्रश्न पूछे। क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है? अंधे ने कहा नहीं। और उसने ऐसा क्यों कहा, यह भी साफ बताया। अंधा बोला कि जब मैंने आपकी पत्नी से कहा मुझे चुनिए, तो उसने मुझे पीटा। किसी भी सच्ची पतिव्रता स्त्री का ऐसा व्यवहार नहीं होता। राजा ने क्रोध से पूछा कि तुमने ये कैसे जाना? तब अंधे ने समझाया कि आंखें झपकने, चेहरे की रंगत, कदमों की तीव्रता, हाथों का व्यवहार और बोलने का तरीका सब कुछ सच्चाई बताते हैं। फिर राजा ने पितृत्व का सवाल पूछा। अंधे ने कहा कि तुम अपने पिता के पुत्र हो, पर तुम्हारे स्वभाव में कंजूसी का प्रभाव है, और यह भी उसने छोटे छोटे संकेतों से परखा। राजा हैरान हुआ, पर अब अंधे की बातों में तर्क और कारण थे। कहानी का सार यही है कि किसी का मन पढ़ने से पहले अपना मन शांत और वर्तमान में लाना जरूरी है। अतीत या भविष्य में भटक कर आप सामने वाले के छोटे छोटे संकेतों को नहीं देख पाएंगे। अंधा व्यक्ति राजा को 3 सरल त्रिकोण बताता है। पहला, आंखों पर ध्यान दें। आंखें इशारे कर देती हैं। यदि कोई आंखें टाल रहा है, बार बार इधर उधर देख रहा है, उसकी निगाहें अस्थिर हैं, तो वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हो सकता है। यदि आंखें स्थिर और साफ है तो ईमानदारी के संकेत हैं। आंखों की आकृतियों, पलक झपकने की दर, नजर का फोकस, यह सब बताता है कि व्यक्ति का ध्यान कहाँ है और उसके अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, चेहरे के हाव भाव। चेहरे का रंग, होठों का कंपन, मुंह के किनारे, बाहों का झुका होना, गालों की कसाव या ढीलापन, ये सब भीतर के भावों के छोटे छोटे संकेत हैं। कोई व्यक्ति जितना खुश है, चिंतित है, बेचैन है, गुस्से में है, उसका चेहरा बता देता है। तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण, हाथों और पूरी बॉडी की भाषा। हाथों का मूव, उंगलियों का खेलना, शरीर का झुकना, सीधा होना, पैरों की चाल, बार बार चेहरे छूना, यह सब बतलाते हैं कि सामने वाला कितना सच में शामिल है या कितनी जल्दी बाहर निकलने की सोच रहा है। अंधे ने राजा को एक सजीव उदाहरण से समझाया कि हिरनी कैसे बाड़ को तोड़कर भागी। उसकी दौड़ का ढंग, बाड़ टूटने का तरीका और उसकी आवाज, ये सब संकेत थे जिससे उसने गर्भवती होने का अनुमान लगाया। इसी प्रकार अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों का मूव, चेहरे की सूखी मुस्कान या झुर्रियां, हाथों का ताला या खिसकना, यह सब आपको उसकी सच्चाई बताएंगे। परंतु सबसे पहले अंधे ने जोर दिया कि आपकी अपनी एकाग्रता जरूरी है। जब तक आपका मन मौजूदा नहीं होगा, आप इन सूक्ष्म संकेतों को नोट नहीं कर पाएंगे। संत महात्मा जो किसी को एक नज़र में पढ़ लेते हैं, उनकी खूबियों में यही आंतरिक शांति और वर्तमान में उपस्थिति होती है। कहानी आगे बढ़ती है। राजा ने अंधे से कहा कि यह सब तो ठीक है, पर क्या कोई भी व्यक्ति ये त्रिकोण सीखकर किसी का मन जान सकता है? अंधे ने कहा हाँ, पर पहले अपने भीतर की चंचलता हटाइए, अपनी सांस पर नियंत्रण कीजिए, आंखों की भाषा समझने के लिए अभ्यास कीजिए। सामने वाले की आंखों को पढ़ना एक कलात्मक अभ्यास है, और चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के लिए ध्यान देना और अभ्यास जरूरी है। अंधे ने राजा को कुछ आसान अभ्यास भी बताए। सामने वाले से बोलते समय उसकी नजरों का ध्यान रखें, 3 गिनती तक उसकी प्रतिक्रिया देखें, चेहरे पर छोटी छोटी मांसपेशियों के बदलने पर गौर करें, जैसे होठों का किनारा ऊपर नीचे होना, नाक के पास की झुर्री का बनना। हाथों के संकेतों पर ध्यान दें। क्या वो हाथों को छुपा रहा है? क्या वो बार बार घड़ी देख रहा है? क्या वो कुर्सी के किनारे झुककर बैठा है?
यह सब छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े अर्थ देती हैं। राजा ने जवाब मांगा कि क्या कोई नियम है जिसके तहत झूठ पकड़ना आसान हो। अंधे ने कहा कि नियम सरल है। यदि शब्द, आंखें और शरीर सभी एक ही संकेत दें तो वह भरोसेमंद है, परंतु यदि शब्द कुछ कहें और आंखें और बॉडी कुछ हों तो शक की गुंजाइश बनती है। यही त्रिकोण आपकी आंतरिक सत्यता को परखता है। कहानी का उपदेश यह भी है कि इन तकनीकों का उद्देश्य किसी को धमकाना नहीं, पर उनकी भावनात्मक स्थिति समझकर मदद करना और संवाद को सही दिशा देना होना चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, अगर आप इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी कहानियां लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये दिसंबर में नहीं बल्कि अब सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, मैं इस बीच परमहंस योगानंद जी का भी स्मरण करूंगा और उनकी शिक्षाओं के अनुरूप शांति, एकाग्रता और आत्मनिरीक्षण पर जोर देना नहीं भूलूंगा। ध्यान रहे कि वीडियो की लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट का विस्तृत वर्णन और अभ्यास दिखाइए ताकि दर्शक अभ्यास कर सके। अंत में, अगर ये किसी और चैनल की कॉपी है तो किसी भी चैनल का नाम हटाकर अपनी शैली में प्रस्तुत कीजिए। शुरुआत की 2 पंक्तियों को रख दीजिए और अंत की 2 पंक्तियां आपकी अपनी अंतिम संदेश के रूप में बदल दीजिए ताकि कॉपीराइट या चैनल नेम की समस्या ना हो। अंत में 2 लाइनें। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।